हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्वालिफाई। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए 11 जून 2025 के शिफ्ट 1 का एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने से प्रतिबंधित किया था? ए इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, बी ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या ऑप्शन डी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी केशवनाथ बनाम भारती बनाम केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 2, सामंथा बेंसिल के किस उपन्यास की पृष्ठभूमि पूर्व औपनिवेशिक फिलीपींस पर आधारित है? ए द पर्ल डाइवर, बी आइलैंड ऑफ द लास्ट, सी द बेम्बू स्वार्ड, या ऑप्शन डी ब्लैक सॉल्ट क्वीन। तो ऑप्शन डी ब्लैक सॉल्ट क्वीन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी बिंदुसार, सी दशरथ, या ऑप्शन डी संप्रति। तो ऑप्शन सी दशरथ इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोच्चि राज्य से बाहर निकालने में कोच्चि के राजा की सहायता की थी? ए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या ऑप्शन डी स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ऑप्शन बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का एक घटक नहीं है? ए पंचायती समिति, बी ग्राम पंचायत, सी न्याय पंचायत, या ऑप्शन डी ग्राम सभा। तो ऑप्शन बी ग्राम पंचायत इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6, फरवरी 2025 में भारत को किला सरोजिनी नायडू की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया गया? ए राष्ट्रीय महिला लेखक दिवस, बी राष्ट्रीय महिला स्वतंत्रता दिवस, बी राष्ट्रीय महिला दिवस, या ऑप्शन डी राष्ट्रीय महिला नेता दिवस। तो ऑप्शन सी राष्ट्रीय महिला दिवस इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? ए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बी केबुल लामजोआ राष्ट्रीय उद्यान, सी भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान, या ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी केबुल लामजोआ राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 11 ओएस में फाइल फोल्डर्स को नेविगेट करने और क्रिएट करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करता है? ए विंडोज की प्लस ई, बी कंट्रोल, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, या ऑप्शन डी एल्ट प्लस टैब। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए विंडोज की प्लस ई। क्वेश्चन नंबर 9, आईएसएल 2024-25 का खिताब जीतकर मोहन बागान सुपर जायंट ने क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? ए वह 2 बार आईएसएल खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई, बी उसने घरेलू मैदान पर 100% जीत दर के साथ खिताब जीता, सी वह एक ही सत्र में आईएसएल लीग शील्ड और आईएसएल कप दोनों जीतने वाली दूसरी टीम बन गई, या ऑप्शन डी उसने एक भी मैच हारे बिना खिताब जीत लिया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वह एक ही सत्र में आईएसएल लीग शील्ड और आईएसएल कप दोनों जीतने वाली दूसरी टीम बन गई। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश सामाजिक सुधारकों का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? ए शिक्षा में गिरावट, बी जातिगत शक्ति में वृद्धि, सी धार्मिक कट्टरवाद का प्रसार, या ऑप्शन डी सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का उदय। तो ऑप्शन डी सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का उदय इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11, अभिक्रिया 2H2 प्लस O2 2H2O में यदि H2 के 5 मोल और O2 के 2 मोल मिलाए जाएं तो सीमांत अभिकर्मक निम्नलिखित में से कौन सा है? ए CO2, बी H2O, सी H2, या ऑप्शन डी O2। तो ऑप्शन डी O2 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12, जनवरी 2025 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की? ए रूस, बी ब्राजील, सी भारत, या ऑप्शन डी चीन। तो बी ब्राजील इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, पाक जलद मरुद्धय निम्नलिखित में से किसका प्रवेश द्वार है? ए पर्शियन खाड़ी, बी खंबात की खाड़ी, सी अरब सागर, या ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। तो ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति को केरल में पोनम और ओडिशा में पोडू कहा जाता है? ए स्थानांतरित कृषि, बी वृक्षारोपण कृषि, सी निर्वाह कृषि, या ऑप्शन डी वाणिज्यिक कृषि। तो ऑप्शन ए स्थानांतरित कृषि इसका सही उत्तर है।
क्वेश्चन नंबर 15, ग्लाइको अपघटन में कौन सा एंजाइम फ्रक्टोज 6 फास्फेट की दर सीमांत फास्फोलिन को उत्प्रेरित करता है? ए पायरुवेट काइनेज, बी ग्लिसराल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज या फास्फोफ्रक्टनाइज 1 या हेक्सोकाइनेज। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी फास्फोफ्रक्टोनाइज 1। क्वेश्चन नंबर 16, MS एक्सेल 365 में पेज ब्रेक सेट करने से आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं? ए प्रिंट करने योग्य मार्जिन का अधिकतम आकार, बी प्रिंट करने से पहले कहाँ फॉर्मूला की पुनः गणना की जाएगी, सी वर्कशीट प्रिंट किए गए पेजों में कहाँ स्प्लिट होगी, या ऑप्शन डी प्रत्येक पेज पर हेडर कहाँ दिखाई देगा। तो ऑप्शन सी वर्कशीट प्रिंट किए गए पेजों में कहाँ स्प्लिट होगी, इसका सही उत्तर है, ये ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 17, मार्च 2025 में भारत ने उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। इससे पहले किन देशों ने ऐसी प्रणालियां विकसित की थी? ए चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, बी रूस, इजराइल और जर्मनी, सी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, या ऑप्शन डी अमेरिका, रूस और चीन। तो ऑप्शन डी अमेरिका, रूस और चीन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18, रसोई घर में बेकिंग सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए अग्निशामक यंत्रों में, बी प्रति अम्ल में एक संगठक के रूप में, सी खमीर उठाने वाले कारक के रूप में, या ऑप्शन डी खाद्य रंग के लिए। तो ऑप्शन डी खाद्य रंग के लिए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सुधीर वाद्य नहीं है? ए सितार, बी पुंगी, सी बांसुरी, या डी शहनाई। तो ए सितार इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसे अंतर्निहित डेटा संरचना का सर्वोत्तम वर्णन करता है जो MS एक्सेल जैसी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का आधार बनता है? ए सेल्फ को बनाने के लिए एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने वाली पंक्तियों और स्तंभों से बना एक द्विविमीय ग्रिड, बी अंतर संबंधित टेबल्स और फील्ड्स के एक साथ रिलेशन डेटाबेस मॉडल, सी डेटा को नोड्स और शाखाओं में व्यतीत करने वाली एक पदानुक्रमित वृक्ष संरचना, या ऑप्शन डी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में समान डेटा प्रविष्टियों का एक रैखिक अनुक्रम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए सेल्फ को बनाने के लिए एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने वाली पंक्तियों और स्तंभों से बना एक द्विविमीय ग्रिड। क्वेश्चन नंबर 21, PLFS 2021-22 के अनुसार 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग और में व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त न करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण कितना था? ए 75%, बी 60%, सी 80.5%, या ऑप्शन डी 70%। तो ऑप्शन सी 80.5% इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22, अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अध्यक्ष कौन है? ए न्यायाधीश सिल्विया फर्नांडिस डी गुरमेंडी, बी न्यायाधीश करीम ए खान, सी न्यायाधीश तोमोको अकाने, या ऑप्शन डी न्यायाधीश पियोत्र होफमांस्की। तो ऑप्शन सी न्यायाधीश तोमोको अकाने इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23, अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय कितने स्थलों पर स्थित थे? ए 33 स्थलों पर, बी 30 स्थलों पर, सी 28 स्थलों पर, या ऑप्शन डी 34 स्थलों पर। तो ऑप्शन ए 33 स्थलों पर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24, संसदीय प्रणाली शासनात्मक निरंकुशता को क्यों रोकती है? ए क्योंकि प्रधानमंत्री के पास असीमित शक्ति होती है, बी क्योंकि सेना शासन में हस्तक्षेप कर सकती है, सी क्योंकि न्यायपालिका बिना किसी जांच के कार्यकारी निर्णयों को रद्द कर सकती है, या ऑप्शन डी क्योंकि अधिशासी प्राधिकार संसद के प्रति जवाबदेह मंत्रियों के समूह के बीच वितरित होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी क्योंकि अधिशासी प्राधिकार संसद के प्रति जवाबदेह मंत्रियों के समूह के बीच वितरित होता है। क्वेश्चन नंबर 25, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की आवेदन प्रक्रिया में परियोजना डिजाइन मूल्यांकन के लिए अधिकतम संभव अंक कितना है? ए 1200, बी 1400, सी 1000, या ऑप्शन डी 1300। तो ऑप्शन बी 1400 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में 12 वर्षों तक रहने वाला कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है? ए वंश द्वारा, बी पंजीकरण द्वारा, सी नागरिकीकरण द्वारा, या ऑप्शन डी जन्म द्वारा। तो ऑप्शन सी नागरिकीकरण द्वारा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन MS वर्ड में एक ही डॉक्यूमेंट में एक नई क्रमांकित लिस्ट इंसर्ट करने पर पिछली लिस्ट से क्रमांकन जारी रखने से संबंधित व्यवहार का उचित वर्णन करता है?
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, MS वर्ड नए लिस्ट बनाते समय कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट का विकल्प प्रदान करता है जिसे स्पष्टतया चुना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में अपनी नेवल्सी प्रणाली में परिवर्धन के लिए जनवरी 2025 में कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? ए NVS-01, बी IRNSS-1G, सी NVS-02 या ऑप्शन डी GS-8A-10। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी NVS-02। क्वेश्चन नंबर 29, चाली, रामदानी और झुमुरा जैसे स्वतंत्र नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ए भरतनाट्यम, बी मणिपुरी, सी छऊ या ऑप्शन डी सत्रिया नृत्य। तो ऑप्शन डी सत्रिया नृत्य इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30, कभी कभी समाचारों में आने वाला पूंजी पर्याप्तता अनुपात निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए सरकारी बजटन, बी बैंकिंग प्रचालन, सी व्यापार प्रचालन या ऑप्शन डी राज्यों का बाहरी उधार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी बैंकिंग प्रचालन। क्वेश्चन नंबर 31, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किस नेता ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था? ए लाला लाजपत राय, बी सुभाष चंद्र बोस, सी राजकुमार शुक्ला या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? ए 2.68 लाख, बी 1.65 लाख, सी 2 लाख या ऑप्शन डी 3.97 लाख। तो ऑप्शन ए 2.68 लाख इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसे MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? ए अनंत दर्शन शंकर, बी अरुण बंसल, सी विनोद गनात्रा या ऑप्शन डी आलोक शुक्ला। तो ऑप्शन ए अनंत दर्शन शंकर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा हड़प्पा स्थल जूते हुए खेतों का साक्ष्य दर्शाता है? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी धोलावीरा या ऑप्शन डी कालीबंगा। तो ऑप्शन डी कालीबंगा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35, मई 2025 में जेनु कुर्बा परिवारों को भारत के निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में स्थित उनकी पैतृक भूमि पर पुनः कब्जा मिल जाएगा? ए नागरहोल टाइगर रिजर्व, बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, सी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या ऑप्शन डी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन ए नागरहोल टाइगर रिजर्व इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में गहन वर्षा किस प्रकार की वर्षा परिघटना के कारण होती है? ए संवहनीय, बी वात्राग, सी चक्रवर्ती या ऑप्शन डी पर्वतीय। तो ऑप्शन डी पर्वतीय इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37, अधिकांश यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि फाइल पहले से मौजूद नहीं है तो खाली फाइल क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ए cp, बी mkdir, सी टच या ऑप्शन डी mk फाइल। ऑप्शन सी टच इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38, 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किस संगठन ने मध्य और दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में इसके नेतृत्व को उजागर करते हुए 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 39वां स्थान दिया? ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी विश्व आर्थिक मंच या ऑप्शन डी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो ऑप्शन डी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 39, IIT तिरुपति द्वारा विकसित त्रिनेत्र परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने वाले मोबाइल गेम विकसित करना, बी विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रम तैयार करना, सी स्कूलों में AI संचालित निगरानी प्रणाली लागू करना या ऑप्शन डी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा टास्क फोर्स की स्थापना करना। तो ऑप्शन ए साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने वाले मोबाइल गेम विकसित करना इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40, लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? ए पश्चिमी हिमालय, बी गंगा और गोदावरी के डेल्टा, सी सूखा प्रवण क्षेत्र या ऑप्शन डी दक्कन का पठार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी सूखा प्रवण क्षेत्र। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।